हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग समाज विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपको 2023 बोर्ड में एकदम धमाका मचाने वाला है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपको 2023 बोर्ड में 95 प्लस मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम प्रश्न को दिखाते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बहुत ज़्यादा वीएमपी है, बहुत ज़्यादा वीएमपी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आपका पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, आपका दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है आपका काबूर और चौथा है मेजनी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है राइट। तो आप सब लोग जानते हैं कौन। आप चौथा आप जानते हैं, चौथा इसका है राइट आंसर मेजनी का आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका प्रश्न है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। बहुत ज़्यादा बीएमपी है, बहुत ज़्यादा बीएमपी, लगातार ये 5 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। आपका पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा ऑप्शन 1830 और आपका तीसरा ऑप्शन है 1848 और चौथा ऑप्शन है 1871। तो बताइए कौन सा राइट आंसर बताइए। सोचिए, जल्दी सोचिए, आप बताइए कौन सा राइट आंसर है, बताइए जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट आप जरूर बॉक्स में जरूर बताइए। तो आप लोग सब लोग जानते हैं क्या 1848 क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा वीएमपी है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस की क्रांति हुई। बहुत ज़्यादा वीएमपी है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीएमपी लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आप खुद आप एक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। ताकि पहला ऑप्शन है 1788, दूसरा ऑप्शन 1789 और तीसरा ऑप्शन है 1790 और चौथा ऑप्शन है 1787। तो बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो सब लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति की तो कब हुई 1789 में। 1789 का है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इसको प्रश्न एकदम ध्यान से देखिएगा और नोट भी करिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत वीएमपी होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो आपका पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है आपका इटली, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो बताइए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, जिस देश से हुआ था उसका नाम क्या है बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं, सबका आंसर क्या होगा फ्रांस। क्या होगा फ्रांस से क्या हुआ था आपका राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए इसी तरह हम अब अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीएमपी है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया था। बहुत ज़्यादा वीआईएमपी, बहुत ज़्यादा वीआईएमपी, आप इसको रटे बिना मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीआईएमपी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है विलियम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है हिटलर और चौथा है मैथ्सनी। बताइए, खुद सोचिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कौन बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या है आपके जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीएमपी, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था बताइए। आपको पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन इटली और तीसरा है फ्रांस और चौथा है क्या इंग्लैंड। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो आप सब जानते हैं फ्रांस से। किस देश से, फ्रांस से। तो फ्रांस क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा वीएमपी है। अब अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण का किसने नेतृत्व किया गया, ठीक ना। किसके नेतृत्व में किया गया, मतलब इटली का जब एकीकरण हुआ तो किसके नेतृत्व में किया गया। तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लगा देते हैं बिस्मार्क पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपका राइट आंसर कौन है इसमें बताइए। आपका राइट आंसर इसमें होगा ग। ठीक है, ग का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम इसी तरह अगले अगले प्रश्न को हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत वीएमपी है। अगला प्रश्न आपका है, एक क्रमांक डालने में थोड़ा गलती हो गया, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। बहुत ज़्यादा वीएमपी, लगातार 6 साल से पूछ जा रहे हैं क्वेश्चन, 6 साल से पूछ जा रहे हैं, ठीक ना। तो बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। आपका पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा आपका 1915, तीसरा ऑप्शन 1918 और चौथा आपका 1919 में। तो बताइए किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष वापस लौटे थे। तो सब लोग जानते हैं क्या आपका सभी का आंसर होगा। आपका सभी का आंसर क्या होगा ख नंबर 1915। 1915 क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीएमपी है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कब हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा 1920, तीसरा आपका 1922 और चौथा आपका है 1923। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें बताइए। आप सब लोग जानते हैं क्या
आपका सबका आंसर होगा 1920, ठीक ना। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए हम इस तरह आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीएमपी है, बहुत ज़्यादा, एकदम आखिरी को हम इसीलिए आखिरी में कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा VMP लगातार वो 10 साल से पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन लगातार 10 साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत ज़्यादा VMP है, बहुत ज़्यादा VMP है, ठीक है। सविनय आंदोलन कब चलाया गया? आप शुरू जानते हैं। पहला आपका आंसर 1920, दूसरा ऑप्शन आपको 1930, तीसरा ऑप्शन है आपका 1927 और चौथा है 1935। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हम आपको इसी चैनल से हिंदी का कराएंगे, इंग्लिश का कराएंगे और साइंस का भी कराएंगे और सामाजिक विज्ञान का भी करा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।